चलो जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। देखिए दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों का कमजोर होता है। यानी हम बात करने वाले हैं मैथ के ऊपर। हम मैथ की पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे आपको, कैसे कैलकुलेशन अच्छी करनी है, किस तरीके से आपको मैथ को तैयार करना है, कौन से टॉपिक हमें पहले पढ़ने चाहिए, हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आज हम टोटल डिटेल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो पूरी देखनी है तभी इस वीडियो पे रुकिएगा, क्योंकि आपको पूरी प्लानिंग समझाने वाला हूं। मैं खुद एमएससी कर रखी है मैंने मैथ से, और मैंने दिल्ली पुलिस में भी 15 में से 14 नंबर अर्न किए थे। नहीं, 15 में से 14 नंबर मेरे दिल्ली पुलिस में थे। इसके अलावा मैंने सीजीएल का प्री भी दे रखा है काफी बार, सीजीएल का मेंस भी दिया है मैंने काफी बार। तो उस बेसिस पे बताऊंगा कि मैथ को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने सीजीएल प्री में भी 45 से 50 नंबर के बीच काफी बार स्कोर किया, 48 तक, और सीजीएल के मेंस में भी 180 तक काफी बार स्कोर किया है। तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मैथ अच्छे तरीके से तैयार करके जानी है, वो सब चीजें इस बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। यानी मैथ का हमें सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, हमारे माइंड में होना चाहिए वो माइंड मैप कि हमें कौन सा अर्थमेटिक के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और एडवांस का कौन कौन सा हमारे एग्जाम में टॉपिक आ रहा है। तो वो चीजें हमें सबसे पहले पता होना बहुत जरूरी है। अब आपने अर्थमेटिक का सिलेबस आपको पता कर लिया, तो उसका क्या करना है कि सबसे पहले आपने रीड आउट करना है कि मेरे अर्थमेटिक का दिल्ली पुलिस में ये सिलेबस आता है। ये वीडियो सभी के लिए, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एनटीपीसी, रेलवे, सभी के लिए है दोस्तों, कि आपको मैथ को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपने सबसे पहले पता कर लिया कि मेरे मैथ का लेवल आता कौन सा है, मुझे किस लेवल का मैथ आता है, वो हमें पता होना चाहिए। हमें एग्जाम में पूछा जा रहा है 10th लेवल का मैथ का, हम पढ़ रहे हैं 12th लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का, तो एक्चुअली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो अर्थमेटिक का अलग सिलेबस पता होना चाहिए, एडवांस का अलग से सिलेबस पता होना चाहिए। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी इस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सबसे पहले आपको रिटर्न कर लेना है। तो हम आज बात कर रहे हैं मेन रूप से दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल की या ड्राइवर की, जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस रिटर्न कर लेना है कि मेरा अर्थमेटिक का सिलेबस ये है, एडवांस का सिलेबस ये है। आपने सिलेबस रिटर्न कर लिया, उसके बाद आपको कहां से क्या स्टार्ट करना है वो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे कौन से टॉपिक स्टार्ट करने हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपने उठाते टाइम एंड डिस्टेंस ले लिया, आपने टाइम वर्क स्टार्ट कर दिया, एसआई एंड सीआई स्टार्ट कर दिया, मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिया तो आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मुझे कौन से टॉपिक अच्छे तरीके से करने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं हम कि हमारे जो परसेंटेज टॉपिक आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, हो सकता है उससे क्वेश्चन आपके एक या दो ही देखने को मिले या 3 क्वेश्चन तक देखने को मिले, बट लेकिन उसका वेटेज ज्यादा ना हो। बट लेकिन वो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सबसे पहले अर्थमेटिक सीखने के लिए आने ही जरूरी है। यानी आप अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां से आपको स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। अगर वो चीजें नहीं आती हैं तो आपको आगे जाके कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको आगे जाके अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, आपकी टाइमिंग भी अच्छी नहीं पाएगी, एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं आ पाएगी, तो आप मैथ अच्छे से सोल्व नहीं कर। अब जैसे आपने अर्थमेटिक का सिलेबस नोट तो कर लिया, अब उसमें कहां से क्या स्टार्ट करना है हमें वो सबसे पहले पता होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, हमें कहां से क्या स्टार्ट करना है। देखिए, किसी भी टॉपिक को हम करने से पहले हमें सबसे पहले अगर मैथ अच्छे से सीखना है, बेसिक से सीखना है तो हमें उसका बेसिक्स बिल्कुल पता होना चाहिए। हमें जीरो से स्टार्ट करना है दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं, हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करनी है मैथ को। तो आपको सबसे पहले कौन से टॉपिक करने हैं हमें वो भी पता होने चाहिए, ताकि वो अगले टॉपिकों में काम आ सके और हमारी कैलकुलेशन, एक्यूरेसी वगैरह सब अच्छी हो सके। तो हमें सबसे पहले करना है परसेंटेज, परसेंटेज के बाद करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और फिर उसके बाद करना है प्रॉफिट लॉस। क्योंकि आप परसेंटेज सीख लेंगे तो परसेंटेज में आपके बहुत सी चीजें काम आती हैं, जिसमें आपका 10% है 1/10 होता है, 20% 1/5 होता है। आपको कैसे नंबर बढ़ाने हैं, कैसे घटाने हैं, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, एसआई एंड सीआई में भी काम आएगा, टाइम एंड वर्क में भी जाके काम आता है। तो वहां से आपकी कैलकुलेशन यानी बेसिक नॉलेज अच्छी हो जाती है। तो आपको परसेंटेज सीखना है, फिर उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन सीखना है। क्योंकि आजकल जो मैथ आ रही है वो सभी टीचर किस बेसिस पे सिखा रहे हैं, रेशियो बेस पे सिखाते हैं। जितने भी चैप्टर करवाते हैं अपने अर्थमेटिक के वो रेशियो बेस पे होते हैं। तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आना जरूरी है। अब आपको ये नहीं पता है कि मुझे 2:3 किस टाइप से लिखना है, 2:3 5 दे रखा है अलग अलग चीजों को, 3 क्वांटिटी का, तो उनको कैसे टोटली उनका करके एक रेशियो कैसे निकालना है वो नहीं पता है। तो आपको परसेंटेज सबसे पहले करना है, फिर उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन करना है, और फिर उसके बाद करना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपके पूरे दिमाग को खोल के रख देता है, आपके पूरा दिमाग का एनालिसिस कर लेता है उसमें कि किस तरीके से आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा टॉपिक है जो सोचने के लिए मजबूर करता है। इसके अलावा आपका एचसीएफ एलसीएम टॉपिक होता है, वो भी आपको आना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम होता है जिसमें यूनिट डिजिट के बारे में पता करते हैं, डिजिटल सम के बारे में पता करते हैं, तो उससे अप्रोक्सीमेट आंसर के बारे में हम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आता है। नंबर ऑफ डिविजन भी आने चाहिए, डिवाइडर भी आने चाहिए, तो ये सब चीजें हमें उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो जो मैंने आपको 4 से 5 टॉपिक बताए हैं, आपको सबसे पहले ये करनी है, परसेंटेज से लेके स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपको रेशियो प्रोपोर्शन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, फिर उसके बाद आपको एचसीएफ एलसीएम भी करना है और नंबर सिस्टम वगैरह करना है।
उसके बाद आपकी जो भी जितनी मैथ बच जाती है अर्थमेटिक की और एडवांस मैथ बच जाती है, फिर उसके बाद फोकस करना है। अब दोस्तों ये बात होगी, हमने इस चीज को स्टार्ट कर लिया। अब हर टॉपिक को करने की प्लानिंग कैसे क्या होती है उस बारे में बात करते हैं। आपने जैसे परसेंटेज स्टार्ट किया है, किसी भी टीचर को जिस टीचर से आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपने परसेंटेज स्टार्ट किया, वो लिमिटेड आपको आज से एक क्लास में 10 से 15 क्वेश्चन कराता है। आपने 10 से 15 क्वेश्चनों के प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। आपने अगर उसके अच्छे से नोट्स बना लिए तो उनको अब जैसे आपने टीचर ने कराया उनको रीड आउट करना है। उसके बाद उन क्वेश्चनों को आपको आज ही सोल्व करना है, और उसके बाद उनको सोल्व कर लिया तो जैसे उस धीरे धीरे आप उन करते चलेंगे, जैसे क्लासेस खत्म हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने आज परसेंटेज खत्म कर दिया, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, तो उसके बाद जो टीचर आपकी नोट शीट पैड करवाता है, यानी जो वो सीट प्रोवाइड करवाता है आपको कैलकुलेशन के लिए, सोल्व करने के लिए, आपको सबसे पहले उसी टीचर की वो सीट सोल्व करनी है। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यानी जो भी आपके पास बुक है फिर उससे प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ सबसे ज्यादा क्या मांगती है आपके लिए? प्रैक्टिस मांगती है। तो आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी। आप एक ही टाइप के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, आपसे 5 से 6 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। आप एक ही टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको तरीका पता चलेगा, स्पीड बढ़ेगी, तो आपकी ऑब्वियसली बात है कि मैथ अच्छी होगी, आपका मैथ आपसे डर खत्म हो जाएगा, मैथ का डर मेरे से खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तैयार करनी है मैथ तरीके से। तो आपको हर टॉपिक जो भी आपका कंप्लीट हुआ है उसको उसके साथ कवर करते जाना है, उस टीचर की सीट कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू वगैरह करने हैं। तो पीवाईक्यू करने से हमें नॉलेज मिल जाती है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरीके से हमें मैथ सोल्व करना है। तो उस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी मैथ बिल्कुल बहुत ही वाकई बहुत अच्छी हो जाएगी। बट दोस्तों मैथ आपका पेशेंस मांगती है, आपसे धैर्य मांगती है, आप उसको टाइम देना पड़ेगा, आप उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। जितने टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपकी उतनी ही अच्छी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करके धीरे धीरे तैयार करेंगे तो आपकी मैथ रियल में बहुत अच्छी हो जाएगी। आज से आप लगा देख लीजिए, आप आज से शुरुआत करना, आज से 5-6 महीने बाद उसकी प्रैक्टिस करना। अगर डेली टारगेट कर रहे हैं मुझे 100 क्वेश्चन लगाने हैं तो लगाने ही है, 100 क्वेश्चन करने हैं तो करने ही पड़ेंगे अपने को। तो वो क्वेश्चन आप आज से लगा के देखना, और आज से 4-5 महीने बाद अपना स्कोर मैथ में चेक करके देखना, आपको वाकई में बहुत ही ज्यादा फर्क मिलेगा। तो आपको सबसे पहले चैप्टर खत्म करना है, चैप्टर खत्म करने के बाद उनके पीवाईक्यू वगैरह लगाने हैं, उसकी सीरीज लगानी है, फिर मॉक टेस्ट में आप अपना जाके स्कोर देखना, वास्तव में बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। तो दोस्तों कैसे लगी जानकारी? जय हिंद साथियों।